अंकित की सचिवालय में चपरासी की ड्यूटी थी। वह अपने परिवार के साथ मंत्री जी के बंगले पर ही रहता था। जब वह सरकारी नौकरी में लगा था तब गांव में उसकी 2 बीघा जमीन थी और एक छोटा सा टूटा फूटा घर था। मगर आज 50 बीघा जमीन और दो दो आलीशान मकान हैं। तीज त्योहार के अलावा शादी ब्याह में जब अंकित अपनी शानदार कार से बीवी बच्चों के साथ गांव में आता है तब उसे देखकर कोई यह नहीं कह सकता कि वह चपरासी है। उसके बीवी बच्चों के कीमती कपड़ों को देखकर लोग यही समझते हैं कि वे सब किसी बड़े सरकारी अफसर के परिवार वाले हैं। एक बार अंकित गांव में अपने फार्म हाउस पर था। तभी वहां पर किसी गांव के बड़े सरकारी स्कूल में चपरासी की नौकरी करने वाला उसके गांव का पंकज आया। पंकज बोला, अंकित जी, हम लोग एक ही समय पर सरकारी नौकरी में लगे थे, मगर तुम आज कहां से कहां पहुंच गए और मैं गरीब चपरासी ही रह गया हूं। तुम्हारी इस तरक्की के बारे में मुझे भी कुछ बताओ भाई। मेरी तरक्की का राज यही है कि मैं सचिवालय में नौकरी करते हुए समय के साथ चलने लगा था और तुम गांव में ही रहकर अपनी पुरानी दकियानूसी बातों के कारण यह फटे हाल जिंदगी बिता रहे हो। मैंने अपनी दोनों बेटियों को शहर में खूब पढ़ाया लिखाया और तुमने अपनी बेटियों को घर में ही बिठा रखा है। अगर वे शहर में पढ़ती तो आज अच्छी नौकरियां कर रही होती। मेरी एक बेटी अब तहसीलदार होने वाली है और दूसरी बेटी कलेक्टर। अंकित ने उसे अपनी तरक्की का राज बताया तो पंकज उससे बोला, तो मुझे भी अब अपनी दोनों बेटियों के लिए क्या करना चाहिए? तुम अपनी दोनों बेटियों को हमारे साथ शहर भेज दो। मेरी दोनों बेटियां उन्हें कुछ ऐसा सिखा देंगी कि उनकी और तुम्हारी ज़िंदगी बन जाएगी। कुछ ही दिनों में वे उन्हें ऐसा बदल देंगी कि उन्हें देखकर तुम यह कह ही नहीं पाओगे कि वे दोनों तुम्हारी ही बेटियां हैं। अंकित की इन बातों को सुनकर पंकज ने अपनी दोनों बेटियों को उनके साथ भेजने की हाँ कर दी। पंकज ने अपने घर जाकर ये बातें अपनी बीवी सावित्री को बताईं तो वह उससे बोली, शहर जाकर हमारी दोनों बेटियां कहीं शहर की लड़कियों की तरह मौज मस्ती करने ना लग जाएं। मौज मस्ती तो हमारी ये दोनों बेटियां अपने गांव में रहते हुए भी कर रही हैं। कहने को उनकी उम्र 16 और 18 साल की है, लेकिन अभी से उनमें आवारा लड़कों के साथ मज़े लेने की आदत पड़ चुकी है। सावित्री बोली, तुम अपनी बेटियों के बारे में यह सब क्यों कह रहे हो? कुछ दिन पहले जब मैं दोपहर में अपने खेतों पर गया था तब बाजरे के खेतों में हमारी ये दोनों बेटियां उषा और शर्मिला बिल्कुल निर्वस्त्र होकर गांव के 2 लड़कों के साथ वही सब कर रही थीं जो पति अपनी पत्नी के साथ करता है। मैंने ये बात तुम्हें इसलिए नहीं बताई कि सुनकर तुम्हें दुख होगा। सावित्री यह सुनकर दंग रह गई। पंकज उससे बोला, हमारी दोनों बेटियों को लड़कों के साथ सोने का चस्का लग गया है। अगर वे किसी के साथ घर से भाग गईं तो इससे हमारी गांव में इतनी बदनामी होगी कि हम लोग किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। इसलिए उन्हें अंकित के साथ शहर भेज देते हैं। सावित्री बोली, लेकिन अंकित के बारे में हमारी पड़ोसन माला कह रही थी कि वह अपनी लड़कियों को मंत्री अफसरों के अलावा ठेकेदारों के साथ सुलाता है, तभी तो आज वह उनकी कमाई से इतना पैसे वाला बन गया है। जब उसकी दोनों बेटियां छोटी थीं तब वह अपनी बीवी रीना को उनके साथ सुलाता था। अपनी बीवी और बेटियों को पराए मर्दों के साथ सुलाकर अंकित ने आज अपनी हैसियत बना ली है। वे सभी लोग आज ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं और हम लोग अपनी दकियानूसी बातों के चलते गांव में ऐसी फटेहाल ज़िंदगी बिता रहे हैं। पंकज थोड़ा रुक कर बोला, हमें भी अब अंकित की तरह समय के साथ चलना चाहिए। हमारी दोनों बेटियां गांव के लड़कों को मुफ्त में ही अपनी जवानी के मज़े दे रही हैं। अगर ये दोनों शहर में मंत्री अफसरों व ठेकेदारों को मज़े देंगी तो हम लोग भी अंकित की तरह पैसे वाले हो जाएंगे और फिर उन दोनों की अच्छे घरों में शादियां कर देंगे। आजकल लोग आदमी का किरदार नहीं बल्कि उसकी हैसियत देखते हैं। सावित्री ने अपनी दोनों बेटियों को अंकित के साथ शहर भेजने का मन बना लिया। शहर भेजने की ये बातें
जब उनकी दोनों बेटियों ने सुनी तो वे खुशी से झूम उठी। सावित्री ने उन दोनों को खुलकर कह दिया, यहाँ पर तुम दोनों बहनें बाजरे के खेतों में चोरी छिपे लड़कों के साथ सोती हो, लेकिन शहर में पैसे कमाओगी, लेकिन ज़रूरी उपाय करना मत बोलना। दोनों बहनें मन ही मन सोच रही थीं कि बाजरे के खेत में तो किसी के आने के डर से वे पूरे मज़े नहीं ले पाती थीं। उन्हें हमेशा यह डर लगा रहता था कि कभी कोई वहाँ पर आकर उन्हें देख ना ले। शहर में तो एसी कमरे लगे होते हैं, वहाँ पर किसी के आने का उन्हें डर भी नहीं रहेगा। जब वे दोनों बहनें अंकित और उसके परिवार के साथ उनकी एसी कार में बैठीं, तो एसी की ठंडी ठंडी हवा खाते हुए उन्हें कब नींद आ गई पता नहीं लगा। अंकित की बेटियों में से एक ने ही उन्हें जगाकर कहा, अब शहर आने वाला है, वहाँ के एक मॉल से तुम्हारे लिए कुछ ढंग के कपड़े लेने हैं, जिन्हें पहनकर तुम दोनों बहनें खूबसूरत लगोगी। जब वे लोग शहर पहुँचे तो एक बड़े से मॉल में उन दोनों के लिए ढंग के कपड़े खरीदे गए। वहीं पर उनके बाल सेट कराकर उन्हें वे कपड़े पहनाए गए। आईने में खुद को देखकर वे दोनों बहनें बड़ी इतरा रही थीं। जब वे दोनों अंकित के घर आईं तो मंत्री जी भी उन्हें देखकर चौंक गए। उन दोनों को नहलाकर मेकअप कराकर जब अंकित की बेटी उन्हें मंत्री जी के कमरे में छोड़ने गई तो मंत्री जी भूखे भेड़िए की तरह उन पर झपट पड़े। कुछ ही देर में मंत्री के साथ भी वही हुआ जो बाजरे के खेत में उन लड़कों से होता था। मंत्री की तो खुशी की कोई सीमा ही नहीं थी। उन्होंने कुछ दिन बाद दोनों बहनों को एक ठेकेदार से 1 लाख रुपए दिलवा दिए। अपनी दोनों बेटियों की 1 लाख रुपए की कमाई देखकर पंकज तो खुशी से पागल ही हो गया था। पंकज ने भी अब समय के साथ चलना सीख लिया था, पर उसे यह नहीं मालूम था कि यह मौज कितने दिन चलेगी। जैसे ही लड़कियों में कुछ बीमारी हुई नहीं और दूसरी जवान लड़कियां दिखी नहीं कि वे वापस गांव में नज़र आएंगी। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? लाइक करें, कमेंट में हमें बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।